मरियम औरंगज़ेब साहबा गई हैं रिसेंटली, तो मरियम नवाज़ का पर्स हाथ में उठा के वो फिरते नहीं हैं, तो बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि आप खादमा थोड़ी हैं उनकी कोई। मुझे वो कहे कि मैं किसी का पर्स उठा लूँ, मैं तो मेरे ख्याल में शायद किनारा कर लूँगा, ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे ये लगे कि मेरे बाप की रूह तड़प उठे। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है। नून लीग में से अगर आप नून मिटा कर दें तो नून लीग जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। आने वाले वक्त में आपका क्या कहता है कि मरियम नवाज़ साहबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल आपको नज़र आ रहे हैं? सियासत के सीने में दिल नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। हमारे साथ शेख रुहेल असगर साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इनकी सियासत जो है तकरीबन अगर आप देखें तो तमाम सियासतदानों से पुरानी है। PMLN जब उसका वजूद आया था उससे पहले शेख साहब की अपनी जमात बन चुकी थी, लेकिन क्यों उन्होंने PMLN में शमूलियत अख्तियार की और इतने वफ़ादार थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के और PMLN के, क्या वजह बनी कि एकदम ये पार्टी से अलहदा हो गए? और इसके बाद आप देख रहे हैं जितने भी मियाँ साहब के करीबी साथी हैं वो मियाँ साहब से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने पार्टी छोड़ दी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पार्टी से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इलेक्शन में आने के जीतने के बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब क्या पाकिस्तान की सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि शेख साहब खुद एक सियासी शख्सियत हैं। तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत को आप किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब सबसे पहले तो ये बताएं जनाब कि पाकिस्तान की सियासत को अब आप किस तरह देख रहे हैं? बड़ा अजीब सा सवाल है बच्चा आपका। मैंने ज़ाती तौर पे जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था वो लिया था 79 में, 1979 में। मेरे वालिद इलेक्शन में थे, प्रोसेस में थे, वो थे 1960 में। तो मेरी फैमिली ने उस वक्त ये काम शुरू किया। पाकिस्तान की सियासत जो आज से 60 साल पहले थी वो ये कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उसकी वजह है कि आपके बस में नहीं है। तो शेख साहब एक सवाल है, जवेद लतीफ़ साहब का जब ड्यूरिंग इलेक्शन उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि सर आप क्या जीतेंगे या हारेंगे, तो उन्होंने कहा जनाब मेरे नाम के ऊपर क्रॉस लग चुका है तो मैं नहीं जीतूंगा। तो वही हुआ कि वो नहीं जीते। तो सर क्या शेख साहब आपके नाम पर भी क्रॉस लग चुका था पहले से ही? क्योंकि जितना आपका नाम है इलाके में, हर खास व आम शख्स आपके काम से वाकिफ़ है, जिस तरह आप हल्के के लिए काम करते हैं, क्या आपको पता था कि आप हार जाएंगे इलेक्शन में? ये दो चीज़ें यहाँ पे। बशीर मुसलमान मेरा तो ईमान है कि जो अल्लाह ने इज्जत देनी होती है कोई उसको छीन नहीं सकता। तो मैं उसी चीज़ पे बिल्कुल भाई सोच मुत्तफ़िक़ है इस बात पे, और 100% मेरा इस पे ईमान है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं ना, बात ये है कि आप अगर कुरान उठा के देखें तो ये होता ये है कि खुदावंद करीम इरशाद करता है कि तुम अपनी तदबीरें करते हो, मेरी तदबीर तुमसे ज़्यादा अफजल और बेहतर है, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरी किस्मत में नहीं था यार, किस्मत में नहीं था। शेख साहब आप माजरत आपके एटीट्यूड के बारे में सियासतदान बड़े वो ना डरते हैं आपसे बात करते हुए कि रुहेल साहब जो हैं वो अपने अना में रहते हैं। इवन कि हमने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि मरियम नवाज़ साहबा जब आ रही होती है किसी जगह पे तो तमाम छोटे बड़े जितने भी उनकी टीम के मेंबर्स हैं वो खड़े हुए थे एहतराम, लेकिन आप एज इट इज़ वैसे ही बैठे रहते थे। कहीं ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं हुई नई जनरेशन को कि यार रुहेल साहब हमें उस तरह का प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते जिस तरह के बाकी MNA MPs बेशक एज में बड़े हमें देते हैं? नहीं, ये तो अपनी अपनी आदत है। और दूसरी बात ये है मेरी उम्र का तकाजा है। अब मेरे लिए लोग खड़े होंगे, मैं तो लोगों के लिए नहीं खड़ा होऊंगा ना। अब ये तो मुनासिब नहीं लगता, वैसे ही मुनासिब नहीं लगता। इक़्तिदार, ओहदा, ये तो आनी जानी चीज़ है, कभी आता है कभी चला जाता है इक़्तिदार। तो आपको अपना एक सोच को, एक अपने फिक्र को एक यकसा रखना चाहिए। अगर मैं किसी गरीब के लिए या किसी आम आदमी के लिए नहीं खड़ा होता तो मुझे खास आदमी के लिए भी नहीं खड़ा होना चाहिए। बल्कि हाँ, यूं कह लीजिए कि मुझे गरीब और आम आदमी के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, खास आदमी के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। तो सर कहीं यही वो चीज़ तो नहीं थी? नहीं, मैंने आपको अर्ज किया जो मर्जी कर लेते हैं। अगर मेरी किस्मत में अल्लाह ने इज्जत लिखी है तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं कर सकती। खुदा को शायद मंजूर नहीं था। तो सर एक चीज़ और है कि अभी भी आप बड़े पॉजिटिव हैं अपनी सियासी ज़िंदगी को लेके। ख्वाजा साहब का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा जनाब कि मैं इस टीम का हिस्सा नहीं रह सकता
کہ جو چیٹنگ کر کے آگے آئی ہو, تو کیا سمجھتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, جنہوں کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کوڑے بھی کھائے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے لیے, جو جیل میں رہ کے آئے تھے, ان کا یہ بیان سامنے آنا اس وقت کیا سمجھتے ہیں, کیا اب وہ صحیح سیاستدان بنے ہیں یا ابھی بھی کوئی پیچھے کچھ گیم چل رہی ہے؟ اس کا جواب تو ساتھ دیں گے نا. چھوٹا بھائی ہے میرا, مجھے بڑا پیارا ہے, دبنگ آدمی ہے, وہ بھی بڑے باپ کا بیٹا نا, دبنگ آدمی ہے, جو بات آتی ہے دل میں, جو دماغ میں, وہ کہہ دیتا ہے, روکتا وہ بھی نہیں ہے اور کھڑا وہ بھی نہیں ہوتا کسی کے لیے. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. جہاں تک سچ کی بات ہے نا, تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ہر کسی کو بولنا چاہیے, ہر کسی کو بولنا, بلکہ آپ کو بھی بولنا چاہیے سچ. بالکل, آپ کی بدقسمتی, آپ بول نہیں سکتے. نہیں, آپ نہیں بول سکتے, اس لیے کہ آپ اگر سچ بولیں گے آپ کا چینل بند ہو جائے گا. اگر تو آپ کے ساتھ بہت بڑے تگڑے لوگ موجود ہیں پھر نہیں بند ہوگا, لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ 2 دن بھی آپ کام نہیں کر سکتے. 2 دن تو بہت بڑی بات ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ 90% سچ بولتے ہیں؟ نہیں. سر کیا سمجھتے ہیں, اب ٹرمپ کے جیتنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, وہ ان کے دور اقتدار میں خان صاحب بڑے نزدیک تھے, اور یہاں پر باقاعدہ کچھ جماعت کے لوگوں نے جشن بھی منایا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاسی جو حالات ہیں ان میں کچھ فرق پڑے گا ٹرمپ جیت گیا؟ حماقت, امیچورٹی, غیر سیاسی سوچ, ایک بات ذہن میں رکھیں, ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. امریکہ کا سب سے بڑا مفاد جو ہے, امریکہ کی سب سے بڑی جو کوشش اور جستجو ہے, وہ ہے پاکستان کو چائنا سے دور رکھنا. وہ کوئی بھی حکومت ان کی کام کر رہے, کوئی بھی ان کی بات مان رہے, ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. عمران کے ساتھ کیا ان کی رشتہ داری ہے؟ عمران کو یہی چیز اور یہی لوگ اس کو لے ڈوبے ہیں. کس طرح غلط مشورے دے کے, غلط باتیں اس تک پہنچا کے, فکر ہی نہ کرو, آپ کا تو بال بانکا نہیں کر سکتا. اور میں نے اس سے پہلے بھی 2-4 دفعہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا سیاسی قد کا آدمی اس پاکستان میں نہیں آیا. یہ بڑے بڑے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں جناب کہ بھٹو صاحب کا دور ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن خان صاحب کا دور دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کسی شخص کی اگر تعریف کر دیں تو لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تجزیہ کار یار, بس آپ جیسے تجزیہ کار بس سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹائیاں لگا لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے عقل مند ترین انسان کو. اب میرے پیچھے نہ پڑھوا دیجیے گا نا کسی تجزیہ کار کو. سر میاں صاحب واپس چلے گئے ہیں 1 سال بعد دوبارہ. نہیں واپس, اب دیکھیں نا, میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو کے آیا ہوں, میری بیٹی وہاں پہ تھی, الحمدللہ عزت سے گیا ہوں, عزت سے واپس آ گیا ہوں. جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جائیں آپ, آپ کا مطلب پروگریٹو ہے, آپ کی مرضی ہے, منشا ہے, جائیے, جا کے دیکھ کے آئیے, برف شرف دیکھ کے آئیے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیکھ کے آئیے. وہ آپ کو روک تھوڑی سکتا ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ضرور جائیے. شارٹ ٹرم کے لیے گئے ہیں میاں صاحب, یا ان کچھ نظر آ رہا تھا کہ جناب کچھ چینجنگ ہونے والی؟ کیا چینجنگ ہوئے گی یار, کیا مسئلہ ہے؟ میاں صاحب گئے ہیں, آ جائیں گے, ان کے بیٹے وہاں پہ ہیں, ملنے گئے ہوں گے, ان کو اداس ہو گئے ہوں گے. سر ہم نے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں, لیکن پی ایم ایل این ہو گئی یا پاکستان پیپل پارٹی ہو گئی, یہاں پہ جو ورکرز ہیں, جو ان کے ٹیم کے ممبرز ہیں, وہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ وفادار ہیں ان کے ساتھ. مریم اورنگزیب صاحبہ گئی ہیں ریسنٹلی, تو مریم نواز کا پرس ہاتھ میں اٹھا کے وہ پھرتے رہی ہیں, تو بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ خادمہ تھوڑی ہیں ان کی کوئی. تو آپ ایز اے سیاستدان کیا سمجھتے ہیں, کیوں انہوں نے وہ اٹھایا, یا وہ ویسی محبت کرتی ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خون سے تعلق ہے, آپ کا, آپ کی فیملی کیا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اللہ معاف کرے, توبہ کر کے تو مجھے وہ کہے کہ میں کسی کا پرس اٹھا لوں, میں تو میرے خیال میں شاید کنارہ کر لوں گا, ایسا کام نہیں کروں گا جس سے مجھے یہ لگے کہ میرے باپ کی روح تڑپ اٹھے گی. عزت دینا ایک اور چیز ہے, عزت کرنا اور چیز ہے, پیار کرنا اور چیز ہے. کیا سمجھتے ہیں سر ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ہم نہیں ایسا, جو ان کے پارٹی کے ممبرز ہیں, جو ورکرز ہیں, ان پہ کیا تاثر جائے گا, مخالفین پہ کیا تاثر جائے گا کہ بی بی مریم یہ کیا کر رہی ہیں, یا مریم اورنگزیب صاحبہ ذہن میں رکھیں, پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. نہیں, سب جو جماعتیں ہیں وہ سب کی سب وہ ذاتی بنیاد پہ, شخصی بنیاد پہ ان کا ایک وجود ہے, بس دیٹس اٹ. سر خان صاحب کی واپسی آپ کو نظر آ رہی ہے, کچھ چینجنگ ہوتی ہوئی؟ اگر یہی دوست ہوں گے, یہی مشورہ گیری ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ باہر آئے.
ये टेन्योर आपको पूरा होता नजर, लास्ट टाइम आपने जब ये इलेक्शन दौरान में कहा था साल 1.5 साल ही चलेगा। मेरी दुआ नहीं जी, मैंने कभी नहीं कहा 1.5 साल चलेगा या साल चलेगा। मेरी दुआ करता हूँ कि ये 5 साल के बजाय 6 साल निकालें। सर मियाँ साहब को अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्या आप PMLN की जो ज़िंदगी देख रहे हैं या PMLN का जो फ़ैन फॉलोइंग इनके जो लोगों में मोहब्बत देख रहे हैं, क्या मियाँ साहब के वजूद के साथ देख रहे हैं? अगर मियाँ साहब को कुछ होता है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। नून लीग में से अगर आप नून मिनहा कर दें तो नून लीग जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, बल्कि ज़मीन बोझ हो जाएगी। सिर्फ महवर जो है, मैंने आपको अभी अर्ज किया कि ये सारी सियासी जमातें शख्सी जमातें हैं, एक शख्सियत के दरमियान घूमती है। कोई भी देख ले, पीपल्स पार्टी देख लें, मुस्लिम लीग देख लें, इमरान की तहरीक इंसाफ देख लें। सर माजी में हमने देखा कि बहन भाई भी एक दूसरे के सामने आए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके भाई जो हैं वो इनके भतीजे नवाज। क्या अब आने वाले वक्त में आपका क्या कहता है कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे जिस तरह आप कह रहे हैं कि नून मनहा कर दिया जाए तो जमात खत्म हो जाएगी। नहीं सर, एक बात तो पहले ज़हन में रखें कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मफादात वो भाई बहन के दरमियान भी हो सकते हैं, बेटे बाप के दरमियान भी हो सकते हैं, भाइयों के दरमियान भी हो सकते हैं। अपने मफादात की बात होती है। और दूसरी बात जो आपने फरमाई है, वो फिर मैं वही बात करूँगा कि ये लेगेसी है नवाज शरीफ की, वो जिसको मज़ीद दे दें। आपने देखा था उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया, वो 1 साल पूरा प्राइम मिनिस्टर रहा। तो सो लेगेसी जो है वो मियाँ साहब की, जिसको वो ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, वो मरियम को कर दें, वो हमज़ा को कर दें, वो शहबाज को कर दें। आप देख रहे हैं शहबाज 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर हो गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को अपनी एक हैसियत बना सका। सर मरियम नवाज साहिबा के बारे में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी जल्दी जो है सियासत के दाव पेच सीख ली हैं, तो क्या ऐसा है जिस तरह उन्होंने अपनी एक हुक्मरानी की यहाँ पे मैनेज किया तमाम मामलात को? नहीं हज़रत, सियासत बड़ी दूर चीज़ है। सियासत के दाव पेच कौन सीखता है यार? सियासत तो आप आखिरी उम्र तक भी सीखते हैं तो सीख नहीं सकते। और फिर खसूस हमारे इस खत्ते की सियासत, तौबा। सर मरियम नवाज को आप आने वाले वक्त में बेनज़ीर साहिबा की तरह एक बड़ा लीडर देख रहे हैं, जिस तरह बेनज़ीर साहिबा की सियासत? मुकाबला ना करें बस, मेरा ख्याल। 2 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, 2 मुख्तलिफ हस्तियाँ हैं, उनकी आगे जो ग्रोन अप जो हुई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। मुकाबला ना किया करें बस, ये देखें किस्मत किसकी अच्छी है। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी और सियासी जमात में आपकी ख्वाहिश होती कि काश मैं इस जमात का हिस्सा होता, तो वो कौन सी जमात थी? सारी जमातें एक जैसी हैं, बड़ी जमातों का हिस्सा रहा हूँ, सबकी सोच एक ही है। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे? सच कहें बस, आप भी और मैं भी, अगर आपने इस कौम को बुलाना है, आप इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इन लोगों को एक कौम बनाना है, लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, सच बोलें सब। सर ये आप जितना बोल सकते हैं। ये आप 72 इयर्स की एज में ये हमें आप एडवाइस कर रहे हैं, इससे पहले आपने इस पे खुद भी सर इस पे अमल पैरा हुए थे आप? जब मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ 2 लोगों से बोलता था। एक दुनिया में नहीं रहा, वो मेरा बाप था, एक मेरी बीवी, वो मुझे पूछते नहीं, उसे मैं राइट ऑफ कर दिया हुआ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।